जो एक लंबी ज़िंदगी उनके साथ गुजारी और आज अकेले आप कहीं ना कहीं हो चुके हैं। राजनीतिक तौर पे भले आपकी एक अलग पहचान है, एक अलग मुकाम है, बिहार के पूर्व मंत्री भी रह चुके, मगर फिर भी वो एक सारा जो ताम झाम जो एक बड़ा जो एक रुतबा है वो कहीं ना कहीं बिना पत्नी के अधूरा लगता है। और कहा जाता है कि मर्द की तरक्की में औरतों का बड़ा योगदान होता है। 25 साल उनके साथ गुजर किए, वो 25 साल एक साल में जो खोया हूँ, वो लगता है कि वो फिर आने वाला नहीं है और मैं अपने को हरदम अनाथ अकेला महसूस करता हूँ। अभी भी आप बोल रहे तो भावुक हो रहे हैं। उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, कुछ भी कर ले कमी नहीं होगी। उनका सबसे फेवरेट था अलका राजा का जामुन, जब कोर्ट से निकलती थी सचिवालय में जामुन बिकता तो पहले रोक करके जामुन खाते थे। इसलिए उनके याद में जामुन का पेड़ का आज लगाया गया और मुझे खुशी है कि विधानसभा के अध्यक्ष ने शुरुआत की जामुन का पेड़ यहाँ लगा करके। मुझे इतनी शक्ति अपनी पत्नी का मिलता था, वो शायद ही किसी को मिल पाता, वो आज मैं खो दिया हूँ। उस खोई हुए चीज़ों को प्राप्त अब नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं उसकी याद के सहारा जीना चाहता हूँ, जी रहा हूँ। हाँ, आज तो बहुत कमी खलती है और मैंने काफ़ी समय तक उनके साथ हॉस्पिटल में उनका साथ निभाया था और उन समय उनके बीमारी की हालत में बहुत रक्त की जरूरत पड़ी थी और ये यूनाइटेड ब्लड जो बैंक संस्था है, इन्होंने काफ़ी मदद और हेल्प किया था। और मेरी एक इच्छा थी कि मैं जब भी रहूँगा तो इन लोगों को शिविर चलाता रहूँगा और ब्लड देता रहूँगा और दिलवाता रहूँगा। आज मैंने भी रक्तदान किया है और पहले भी मैं कई बार रक्तदान दे चुका हूँ। भतीजी भी डेथ करके थी कैंसर की वजह से, तब से मैंने ये सोचा था, हमेशा संकल्प लिया था कि हमेशा लोगों को रक्त देंगे। और आज का जो रक्त है हमारे महावीर कैंसर संस्थान को जो है उसको दिया जा रहा है, जो कैंसर पीड़ित लोगों को ये सेवार्थ काम आएगा। फुलवारी शरीफ की सेवा की है और हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। आज उनकी याद में, उनकी धर्मपत्नी की याद में, अलका वर्मा की याद में, अगर हमारे कण का एक कतरा अगर किसी कैंसर हॉस्पिटल में मरीज को काम आता है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अरे हम तो अपना पूरा जीवन मंत्री जी के लिए देने के लिए तैयार है। फुलवारी में इसी ब्लॉक के सामने रिक्शा चालक था, बोला भैया ब्लड दीजिएगा, हमारे ससुर जी हैं ऐसा ऐसा। बोला चलिए दे देते हैं, ऐसे ही दे दिए। फिर दे दिया? हाँ, पूछा भी नहीं कौन हो? नहीं, कुछ अनजान आदमी को एकदम। हाँ, ये पूछा कि तुम किस जात के हो, ना धर्म के हो, दे दिया। अच्छा, आपका अभी ब्लड काटते हैं, पता चलेगा उसमें आप मुस्लिम हैं, हमारा हिंदू है, यादव है, पता चलेगा। खून चढ़ाने में और होने में इसमें जन जात धर्म क्या देखना है? ये सारी चीज़ें जो है आजकल के जो नफरत जो फैला रहे हैं लोग, इन लोगों को समझ में नहीं ना आता है, इसीलिए ये सारे सवाल पूछ। जन सेवा वाला नहीं ना करेगा, जिसको धर्म का राजनीति करके वोट लेना वही सब ना करेगा। बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि मेरा खून जिसको ज़रूरत रहे उसे मिले। प्रिंस कुमार। पहली बार किया कि इससे पहले? पहली बार। हाँ। कुछ ऐसा फील नहीं ना हो रहा कमजोरी? कुछ नहीं, नॉर्मली है। तो और लोगों को मैसेज देंगे कि इसी तरह अपना रक्तदान करना? हाँ, रक्तदान करना है। ब्लड तो हमेशा डोनेट करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड डोनेट करने से जिसकी ब्लड की जिसको ज़रूरत होती है उनको पूरी हो जाए। अब बहुत सारे लोग जो है हिचकिचाते हैं ब्लड देने में, मगर मैं तो साल में 3 बार ब्लड डोनेट करता हूँ। 3 बार? हाँ, ब्लड देना चाहिए। ब्लड बहुत लोग ब्लड देने से डरते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्लड देते रहना चाहिए। साल में कम से कम 2 बार ब्लड दे सकते हैं और देना भी चाहिए। जो लोग इससे रक्तदान में हिस्सा ले रहे हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है यूनाइटेड हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, तो ये बड़ी पहल और बड़ी मुहिम है और एक बड़ी बात है कि आज के दिन इस तरीके का रक्तदान शिविर लगाना ये कहीं ना कहीं एक इंसान को बचाने में काम देगा। अगर इनके ब्लड के द्वारा किसी की ज़िंदगी बचती है तो ये बड़ी बात होगी और यही एक सच्ची श्रद्धांजलि कहलाएगी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और फुलवारी शरीफ के माननीय विधायक श्री श्याम रजक जी की पत्नी का आज पुण्यतिथि, पहली पुण्यतिथि मनाई जा रही है और आज इस अवसर पे रक्तदान शिविर लगाया गया। आप देख सकते हैं कि अभी तक के कई लोगों ने रक्तदान शिविर में जो है हिस्सा लिया और कई लोग अभी भी रक्तदान कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं जो कि अपना रक्तदान कर रही हैं।
यस जी कर एक सच्ची श्रद्धांजलि जो दे रही हैं विधायक श्याम रजक जी की पत्नी को, क्या कहेंगे? आंटी हुई, आपकी हाँ अंकल हुआ, अंकल। हाँ। तो आज रक्तदान क्या सोच करके दे रही हैं? आज हमको खुशी की नहीं, हम देते हैं, आज रक्तदान करते हैं पहली बार। विधायक जी के भतीजे हुए राकेश जी, और तो आपकी आज आंटी चाची माँ समान जो चाची थी, आज उनका पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? और जो एक कमी आज भी उनकी खलती होगी। हाँ, आज तो बहुत कमी खलती है और मैंने काफ़ी समय तक उनके साथ हॉस्पिटल में उनका साथ निभाया था और उन समय उनके बीमारी की हालत में बहुत रक्त की जरूरत पड़ी थी और ये यूनाइटेड ब्लड जो बैंक संस्था है, इन्होंने काफ़ी मदद और हेल्प किया था और मेरी एक इच्छा थी कि मैं जब भी रहूँगा तो इन लोगों को शिविर चलाता रहूँगा और ब्लड देता रहूँगा और दिलवाता रहूँगा। आज मैंने भी रक्तदान किया है और पहले भी मैं कई बार रक्तदान दे चुका हूँ। तो ये कहीं ना कहीं वो एक जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था, जो इनको ब्लड की कमी हुई थी, ये उसी को नज़र में रखते हुए? नहीं, इससे पहले भी हम करते थे, लेकिन इसके बाद जो है एक मेरी भतीजी भी डेथ करके थी कैंसर की वजह से, तब से मैंने ये सोचा था, हमेशा संकल्प लिया था कि हमेशा लोगों को रक्त देंगे। और आज का जो रक्त है हमारे महावीर कैंसर संस्थान को जो है उसको दिया जा रहा है, जो कैंसर पीड़ित लोगों को ये सेवार्थ काम आएगा और उनके जीवन दान का काम आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के द्वारा जो रक्त दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं भले के और इंसानियत के काम आएगा, लोगों के जीवन को बचाने। अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़ के करें ताकि लोगों को जीवन दान दिया जा सके। धन्यवाद। आज के दिन रक्तदान किया जा रहा है और आप भी इसमें पार्टिसिपेट किए। ऐसा है कि आज करीब करीब 30 बरस या 35 बरस 5 साल छोड़ के, जिस तरह से हमने पहले भी बोला है कि एक फुलवाड़ी शरीफ को माली का ज़रूरत है और श्याम रजक उस माली की तरह फुलवाड़ी शरीफ की सेवा किए हैं, फुलवाड़ी शरीफ की सेवा किए हैं और हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। आज उनकी याद में, उनकी धर्मपत्नी की याद में, अलका वर्मा की याद में, अगर हमारे कन का एक कतरा अगर किसी कैंसर हॉस्पिटल में मरीज को काम आता है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अरे हम तो अपना पूरा जीवन मंत्री जी के लिए देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आज 35 साल से फुलवाड़ी की सेवा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एकदम इससे अच्छा क्या है कि आज उनकी याद में हम लोग का खून जो है, पता चला है यहाँ के माध्यम से कि लोगों के माध्यम से कि ये ब्लड जो है कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर मरीजों को जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उनको फ़ायदा है ना। तो चलिए, हमारा कन उनको हो रहा है। किसी पहली बार दिया है कि इससे पहले? नहीं, ये मेरा 5वां बार है करीब करीब। मतलब कि ये डोनेट करते रहते? ज़रूरत पड़ा गरीब ज़रूरतमंदों को। एक फुलवाड़ी में ऐसी ब्लॉक के सामने रिक्शा चालक था, बोला भैया ब्लड दीजिएगा, हमारे ससुर जी हैं, ऐसा ऐसा। बोला चलिए दे देते हैं। ऐसे ही दे दिए, फिर दे दिया। हाँ, पूछा भी नहीं कौन होता? नहीं, कुछ अनजान आदमी को एकदम। हाँ, ये पूछा कि तुम किस जात के हो, ना धर्म के हो, दे दिया। अच्छा, आपका हम काटते हैं, पता चलेगा उसमें आप मुस्लिम हैं, हमारा हिंदू है, यादव है, पता चलेगा। खून चढ़ाने में और होने में इसमें जन जात धर्म क्या देखना है? ये सारी चीज़ें जो है आजकल के जो नफरत जो फैला रहे हैं लोग, इन लोगों को समझ में नहीं ना आता है, इसीलिए ये सारे सवाल पूछ। जन सेवा वाला नहीं ना करेगा, जिसको धर्म का राजनीति करके वोट लेना वही सब ना करेगा हिंदू मुस्लिम। हम लोग तो वैसे नहीं ना है। हम तो लोग तो पर्सनल श्याम रजक जी से जुड़ाव है, उनको मार्गदर्शन में हम लोग फुलवाड़ी का सेवा करते हैं, रहते हैं उनके साथ। चलो, तो कहा भी जाता है कि जैसे नेता हो तो वैसे उनके कार्यकर्ता और उनके विचारधारा पे चलने वाले लोग भी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा राकेश यादव नाम हुआ। राकेश यादव। राकेश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह हम दुआ करें कि सेहतमंद बने रहें और इसी तरह ब्लड डोनेट करते रहे आगे भी। चलिए, धन्यवाद आपका। आप दे चुके हैं कि देने वाले हैं? दे चुके हैं। दे चुके हैं। पहली बार दिया? नहीं, ये 5वां बार। आप 5वीं बार? जी। कैसा लगता है ब्लड डोनेट करते हैं और आपका जो ब्लड किसी ज़रूरतमंद को जब चढ़ता है, उसकी जीवन बचती है, ज़िंदगी बचती है, तो कैसा फील? बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि मेरा खून जिसको ज़रूरत रहे उसे मिले, ज़रूरतमंदों को मिलना चाहिए। हाँ, और हर लोगों को मैसेज भी देना हाँ, हम यही चाहेंगे कि लोग दें जिनको ज़रूरत हो। डोनेट कर चुके ब्लड डोनेट कर चुके? हाँ। क्या नाम है? प्रिंस कुमार। पहली बार किया कि इससे पहले? पहली बार। हाँ। कुछ ऐसा फील नहीं ना हो रहा कमजोरी? कुछ नहीं, नॉर्मली है। तो और लोगों को मैसेज देंगे कि इसी तरह अपना रक्तदान करते हैं? हाँ, रक्तदान करना है। और आज के दिन जो अलका जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, माननीय विधायक श्याम रजक की पत्नी का,
और आज के दिन आप लोग जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सच्ची श्रद्धांजलि उनको वो भी फर्स्ट बार कर रहे हैं, पहली बार। जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है तो विधायक जी खुद अपने हाथों से उनको सम्मानित कर रहे हैं और पुरस्कृत सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है आपकी धर्मपत्नी का, और आज के दिन जो एक ब्लड डोनेट का जो एक कैंप लगाया गया, ये कहीं ना कहीं सच्ची श्रद्धांजलि ये लोग दे रहे हैं। देखिए, उसका कार्य ही समाज सेवा का था और कैंसर पीड़ितों को रक्त की बहुत ज़रूरत होती है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं महावीर कैंसर संस्थान को और उनसे जुड़े यूनाइटेड हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट को कि जिन लोगों के सहयोग से उनके पुण्यतिथि पर, अलका रजक के पुण्यतिथि पर ये लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। एक कहा जाए कि सबसे बड़ा पुण्य का काम है और ये लोग कर रहे हैं। इसके लिए हम सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देना चाहते हैं। आज लगभग 1 साल हो गया तो जो एक लंबी ज़िंदगी उनके साथ गुजारी और आज अकेले आप कहीं ना कहीं हो चुके हैं। राजनीतिक तौर पे भले आपकी एक अलग पहचान है, एक अलग मुकाम है, बिहार के पूर्व मंत्री भी रह चुके, मगर फिर भी वो एक सारा जो ताम झाम, जो एक बड़ा जो एक रुतबा है, वो कहीं ना कहीं बिना पत्नी के अधूरा लगता है। और कहा जाता है कि मर्द की तरक्की में औरतों का बड़ा योगदान होता है। 25 साल उनके साथ गुजर किए, वो 25 साल 1 साल में जो खोया हूँ, वो लगता है कि वो फिर आने वाला नहीं है और मैं अपने को हरदम अनाथ, अकेला महसूस करता हूँ। अभी भी आप बोल रहे तो भावुक हो रहे। उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, कुछ भी कर ले कमी नहीं होगी। मगर ये कहीं ना कहीं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि है जो आपके चाहने वाले और उनके चाहने वाले आज इस मौके पे ज़िंदगी बचाने का काम कर रहे हैं। तो जो ब्लड डोनेशन भी हो रहा है, वृक्षारोपण भी हो रहा है। अभी हमारे स्पीकर साहब ने उनका सबसे फेवरेट था अलका रजक का जामुन, जब कोर्ट से निकलती थी सचिवालय में जामुन बिकता तो पहले रोक करके जामुन खाती थी। इसलिए उनके याद में जामुन का पेड़ का आज लगाया गया और मुझे खुशी है कि विधानसभा के अध्यक्ष ने शुरुआत की जामुन का पेड़ यहाँ लगा करके। एक तरफ वृक्षारोपण, पर्यावरण, दूसरी तरफ रक्तदान, जो आज के समय में सबसे बड़ा समाज सेवा है। इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता है। उसकी याद में सबसे बड़ा कार्य मैं अपने को मानता हूँ और इसके लिए सभी लोगों को, जिन लोगों का सहयोग हो रहा है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे उतार चढ़ाव आए, कभी कमी महसूस नहीं हुई, कभी अपने आप को एहसास नहीं हुआ कि हमारे में कोई कमी हो रही है। मुझे इतनी शक्ति अपनी पत्नी का मिलता था, वो शायद ही किसी को मिल पाता, वो आज मैं खो दिया हूँ। उस खोए हुए चीज़ों को प्राप्त अब नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं उसकी याद के सहारा जीना चाहता हूँ, जी रहा हूँ। अच्छा, शाम का क्या क्या प्रोग्राम है? शाम में क्या क्या कुछ यहाँ? सवेर में तो पूजा हुआ, पहले हवन हुआ उनके याद में, उसके बाद अभी रक्तदान शिविर हो रहा है, वृक्षारोपण भी हो रहा है। इसके शाम में हमारे सारे साथी, नेता, कई ब्यूरोक्रेट, कई जुडिशियल के लोग भी आ रहे हैं और यहाँ 2 प्रोग्राम हो रहा है। एक हमारे जो निर्गुण के गायक हैं भरत शर्मा जी, उनका गायन होगा 1.5 घंटे का। उसके बाद इंटरनेशनल फेम की सूफियाना श्रुति वाणी विश्वनाथन, वो पुणे की है लेकिन वो ज़्यादातर विदेश में रहती, वो आ चुकी हैं। उनका शाम में 7 बजे से प्रोग्राम होगा, 7 बजे तक कबीर वाणी और सूफी वाणी की गायन होगा 10 बजे तक। यही 2 प्रोग्राम है उनके याद में। धन्यवाद। ने दे दिया ब्लड, हाँ, सर्टिफिकेट भी मिल गया जी। कैसा लगा आज के दिन ब्लड दिया है, डोनेट किया है? बहुत अच्छा लगा। ब्लड तो हमेशा डोनेट करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड डोनेट करने से जिसकी ब्लड की जिसको ज़रूरत होती है उनको पूरी हो जाए। अब बहुत तो आपने दे दिया ब्लड, हाँ, सर्टिफिकेट भी मिल गया जी। कैसा लगा आज के दिन ब्लड दिया है, डोनेट किया है? बहुत अच्छा लगा। ब्लड तो हमेशा डोनेट करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड डोनेट करने से जिसकी ब्लड की जिसको ज़रूरत होती है उनको पूरी हो जाए। अब बहुत सारे लोग जो है हिचकिचाते हैं ब्लड देने में, मगर मैं तो साल में 3 बार ब्लड डोनेट करता हूँ। 3 बार? हाँ, यानी 3 जिंदगी को कहीं ना कहीं बचाते हैं। बिल्कुल बचाते हैं।
कहीं ना कहीं प्राउड फील होता होगा कि मेरे ज़रिए दिए गए ब्लड से किसी की ज़िंदगी बच गई। बहुत ज़्यादा होता है प्राउड फील, बहुत अच्छा होता है। आप शहबाज भाई कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज के दिन आप लोग शामिल हुए हैं और श्याम रजक की जिस दुख की घड़ी से लेकर सुख की घड़ी तक अब तक आप लोग साथ निभाते हुए आ रहे हैं और शायद आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, मगर आज कहीं ना कहीं विधायक जी हैं, कहीं ना कहीं बिना पत्नी के अधूरे हैं। हम लोग हृदय से काफ़ी समय से, लंबा समय से उनके साथ हैं, रात दिन साथ रहते हैं, सुख में दुख में। विधायक रहे तब भी, ना रहे तब भी, मंत्री रहे तब भी, ना रहे तब भी। आज बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अलका रजक जी के पुण्यतिथि के अवसर पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उसमें बहुत ही अच्छी बात है। ब्लड देना चाहिए। ब्लड बहुत लोग ब्लड देने से डरते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लड देते रहना चाहिए। साल में कम से कम 2 बार ब्लड दे सकते हैं और देना भी चाहिए। हेल्थ भी बढ़िया रहता है और जो एक टॉक्सिक जो होता है ब्लड में वो भी निकलता है, टॉक्सिन होता है वो सब निकल जाता है। गंदगी साफ रहता है, ब्लड जो है ना एकदम क्लियर प्योर हो जाता है। देना चाहिए। माननीय विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, उनकी पत्नी का आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, पहला पुण्यतिथि मनाया जा रहा है और इस अवसर पे आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और अभी तक कई लोगों ने रक्तदान किया है और जो लोग इससे रक्तदान में हिस्सा ले रहे हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है यूनाइटेड हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से। तो ये बड़ी पहल और बड़ी मुहिम है और एक बड़ी बात है कि आज के दिन इस तरीके का रक्तदान शिविर लगाना ये कहीं ना कहीं एक इंसान को बचाने में काम देगा। अगर इनके ब्लड के द्वारा किसी की ज़िंदगी बचती है तो ये बड़ी बात होगी और यही एक सच्ची श्रद्धांजलि कहलाएगी।